आप आओगे जाओगे ना धूल उड़ती है, और अपनी बीबी को आप पीछे बैठा करके ले जाओ ना स्कूटर पे, बार बार हाथ लगा के चेक करना पड़ता है। हमारे ये भी शादी, जैसे शाम को गाँव में भेड़ बकरियाँ आती है ना, कहीं आपने देखा हो, गोधूली वेला के समय जानवर ऐसी मिट्टियाँ उड़ती है, आसमान तक चली जाती, ऐसी अभी दिया है, सड़कें बनाई, आपकी बॉर्डर में सिक्योरिटी दी है, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। बॉर्डर आपका बॉर्डर सेफ नहीं था, सारे बॉर्डर तैयार हो रहा है पूरा। हम आपका देश पहले सुरक्षित हो तब हम सुरक्षित रहेंगे। का एक ही कारण हो सकता है, वहाँ की पब्लिक उनको चाहती है, 1% चांस उनका हो सकता है। लेकिन मोदी का विकल्प नितिन गडकरी है। नितिन गडकरी, योगी जी हैं अपनी जगह। और मैं तो ये कह रहा हूँ, जब से देश आज़ाद हुआ तब से अब तक कितने भ्रष्टाचारियों के ऊपर क्या क्या कार्रवाई हुई है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है, सारा सब कुछ कर रही है, लेकिन ये जो भ्रष्टाचारी है ना, सभी पार्टी उनको सबको ले क्यों रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं थिंक 360 और मैं बलजीत शेखावत। आज हम लोग जयपुर में हैं और जानेंगे कि क्या माहौल है यहाँ पे। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी मौजूद है, कुछ यंग लोग भी मौजूद है, उनसे जानेंगे कि यहाँ का क्या माहौल है। चलिए बात करते हैं उनसे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर जोगिंदर सिंह है। जोगिंदर जी, ये बताइए कि चुनावी माहौल चल रहा है, जयपुर में भी चुनाव का पूरी रंगत है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार कौन जीत रहा है? यहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा। कौन है बीजेपी से? बीजेपी से एक वो लेडीज़ है, शर्मा, क्या पता ना है नाम उसका, मंजू शर्मा। मंजू शर्मा जीतेगी और भारी मतों से जीतेगी वो, कम से कम एवरेज लाख वोटों से जीतेगी वो। लाख वोटों से? लाख वोटों से। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि बीजेपी का माहौल है यहाँ पे, अच्छा माहौल चल रहा है बीजेपी का, और लाख वोटों से जीतेगी वो सर वो। और जो कांग्रेस के कैंडिडेट है प्रताप सिंह जी खाचरियावास, उनका वो क्या है, उनका तो वो तो वैसे ही हार चुके हैं पहले भी। तो हार जीत तो होती रहती है। हाँ, हर जीत होती रहती है, तो उसी हिसाब से देख लो, आंकड़ा देख लो, पहले भी नहीं जीते, अब क्या जीतेंगे वो, कैसे जीतेंगे? तो आपको वो पसंद नहीं है या फिर आप सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, माहौल तो एक बीजेपी का ही बना हुआ है। गवर्नमेंट का देख लो, बीजेपी की गवर्नमेंट बनी हुई है यहाँ पे, और केंद्र में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, और बीजेपी गवर्नमेंट रिपीट होगी वहाँ पे भी। तो नरेंद्र मोदी इसका कारण है या नरेंद्र मोदी का कारण है सर, सिर्फ नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी का, और कोई कारण नहीं है आपके? कोई कारण नहीं है। अगर मान लीजिए कि बीजेपी के अलावा आप नरेंद्र मोदी को छोड़ दें, हाँ सर, तो उसके अलावा आप कौन सा बड़ा चेहरा देखते हैं बीजेपी में कि उसको देख के आप वोट देंगे? नरेंद्र जी मोदी के अलावा है अपने बीजेपी के कैंडिडेट हैं, जैसे अमित शाह हो गए, राजनाथ सिंह हो गए, योगी जी हो गए, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, उनको भी देखते हैं सर। तो नरेंद्र मोदी के अलावा आप किसे देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री, अगर वो कहे कि इस बार मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता? तो योगी जी है ना, तैयारी हैं वो अपने वहीं पे। और राजस्थान में? राजस्थान में तो मुख्यमंत्री हैं, ये चल रहे हैं अपने भजनलाल जी शर्मा, वो भी अच्छे कैंडिडेट है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं हम। क्या नाम है? कृष्ण सिंह। कृष्णेंद्र जी, क्या लग रहा है आपको, कौन जीत रहा है इस बार यहाँ? देखो, जीतने को तो जो अच्छा काम करेगा वही जीतेगा, पर अभी तो चांस बीजेपी की ज़्यादा है। चांस बीजेपी के ज़्यादा हैं? ज़्यादा है भाई, काम भी है। एक तो मेन जो है मोदी जी हैं, फिर छवि जिसकी बने, जो अच्छा काम करे, उसी को जनता चाहती है। तो क्या काम ऐसे किए हैं कि आप मोदी जी को इतना चाह रहे हैं? विकास के काम सभी किए हैं, मिजान ने गरीबों के लिए राशन पानी सारी चीज़ें दी हैं। क्या नहीं दिया है? सड़कें बनाई, आपकी बॉर्डर में सिक्योरिटी दी है, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। बॉर्डर आपका बॉर्डर सेफ नहीं था, सारे बॉर्डर तैयार हो रहा है पूरा। हम आपका देश पहले सुरक्षित हो तब हम सुरक्षित रहेंगे। भाई, हमारे जवानों की सुविधा देखो आप, जब हमारी सेना जब बॉर्डर पर वहाँ 24 घंटे ड्यूटी देती है बेचारी, उनकी सुरक्षा पहले चाहिए, हमारी चाहिए भाई, उनकी भी तो सेफ्टी चाहिए जब वो हमारी रक्षा करेंगे। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी की लहर है पूरे राजस्थान में, और 25 की 25 सीटें बीजेपी की आएगी सर यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि रविंद्र भाटी को जानते हैं आप? बिल्कुल जानते सर। तो उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? रविंद्र जी भाटी का एक ही कारण हो सकता है, वहाँ की पब्लिक उनको चाहती है, 1% चांस उनका हो सकता है। 1% चांस? 1% बोलते हैं सर, 99 नहीं बोलते। अगर सिर्फ 1% चांस है तो सारे बड़े नेता वहाँ क्यों आ रहे हैं? बड़े नेता तो आएंगे तो क्यों नहीं, वहाँ पहले वो जीत रखे हैं निर्दलीय से, उसी कारण से आ रहे हैं। तो फिर चांस 1% कैसे? 1% ही मानते सर, 100% नहीं मानते। वो क्या बाहर की पब्लिक आ रही है वहाँ पे ज़्यादा।
चलिए, आप कह रही हैं वहाँ बाहर की पब्लिक ज़्यादा आ रही है, लेकिन अभी तो वो गुजरात गए हुए हैं, तो वहाँ कौन सी पब्लिक है? वहाँ तो गुजरात तो गए हैं, लेकिन वहाँ की बाहर भी पब्लिक और भी तो है, पब्लिक की आ रही है वहाँ पे। सर आपका क्या नाम बलराम सिंह। है? बलराम जी, आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल इस बार? नहीं, मैं माहौल बीजेपी का लग रहा है यहाँ पे जयपुर में। वैसे मैं इटावा का हूँ, यूपी का, ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन वैसे यहाँ बीजेपी है चल रही है। अच्छा, यूपी में क्या लग रहा है? और यूपी में तो हमारे यहाँ कंट्रोवर्सी है, मिटावा के हैं, वहाँ सपा वगैरह का है ज़्यादा। हाँ, कुछ यूपी में सपा का और नहीं, यूपी में भाजपा का है, लेकिन वो एक खास तौर से हमारे ज़िले में सपा का। तो सपा तो साफ हो जाएगी वैसे, नहीं इनका मामला सपा साफ हो जाएगी। साफ हो जाएगी। अभी यहाँ की भाई जो लोकल जनता है ना, लोकल पार्टियां ये देश को नुकसान दे रही हैं, कहीं भी हो आप। लोकल जो पार्टियां हैं देश को नुकसान दे रही भाई। इनका मेन मुद्दा तो ये चुनाव के लिए फंड चाहिए, तो ये भ्रष्टाचार करते हैं। पहले आपको वादा करेंगे कि भाई आपके लिए बनाएंगे, वो बनाएंगे, और लास्ट में अपनी जेबें बनना शुरू कर देते हैं। लेकिन मोदी का विकल्प नितिन गडकरी है। नितिन गडकरी योगी जी हैं अपनी जगह, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल का व्यक्ति, नहीं, नेशनल में भी इंटरनेशनल में भी है। मोदी जी अपनी जगह, योगी जी सही हैं, लेकिन मोदी के बाद अगर कोई नेता है तो नितिन गडकरी। अच्छा है, रोड का अच्छा, हाँ बहुत अच्छा काम किया है, काम किया और बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामनिवास है सर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यहाँ जोंटवाड़ा, जयपुर। जोटवाड़ा तो जयपुर ग्रामीण में आता है शायद। कौन खड़ा हुआ है आप? हमारे यहाँ से बीजेपी से राव राजेंद्र जी हैं और कांग्रेस से अनिल चोपड़ा जी। तो क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? अभी तो कुछ नहीं बता पा रहे हैं। फिर भी अंदाज़ा तो हो ही जाता है, जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि यहाँ बीजेपी की लहर है। ऐसा तो अभी तो कुछ नहीं बता पा रहे हैं भाई। 10 आदमी ये बोलते हैं, 10 ये बोलते हैं। तो आपके मुद्दे क्या है जयपुर ग्रामीण के? जयपुर ग्रामीण में तो सबसे बड़ी तो जो भ्रष्टाचार है, सबसे बड़ा मुद्दा है ना इस समय देश का ही है, जयपुर ग्रामीण का नहीं। पूरे देश में सबसे बड़ा मुद्दा है ना जो भ्रष्टाचार। कौन कर रहा है भ्रष्टाचार? सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? पॉलिटिशियन कर रहे हैं। इनके अलावा और कौन भ्रष्टाचार करे? तो देश में तो बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं लगातार। नहीं, भ्रष्टाचारियों पे देखो बोलना अलग बात होता है, और मैं तो ये कह रहा हूँ जब से देश आज़ाद हुआ तब से अब तक कितने भ्रष्टाचारियों के ऊपर क्या क्या कार्रवाई हुई। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है, सारा सब कुछ कर रही है, लेकिन ये जो भ्रष्टाचारी है ना, सभी पार्टी उनको सबको ले क्यों रही है? इस पे एक मंथन तो होना चाहिए ना। राम तेरी गंगा मैली हो जाएगी ऐसे तो। हाँ बिल्कुल सही बात। सब भ्रष्टाचारियों को आप ले रहे हो और फिर ये कह रहे हो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो एक पब्लिक के गले नहीं उतरती नहीं ये बात, दोहरी मानसिकता होगी ना। तो फिर कैसे यहाँ पे बीजेपी की लहर है? आप लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी सब भ्रष्टाचारी को अपने पार्टी में ले रही है, तो फिर लहर भी बीजेपी की, ऐसा कैसे? नहीं, अभी कौन कह रहा है कि वह लहर है? लहर किसी की नहीं है। अभी 19 तारीख को पता लगेगा किसकी लहर है। अभी तो मतदाता समझदार है, काफी समझदार है। मतदाता अभी तो अपने इंडिया में मंथन तो- चल रहा है, मंथन चल रहा है सबसे। मतलब देखो आप, और सारे इश्यूज गौण है, सबसे बड़ा इश्यू क्या होता है? भ्रष्टाचार रहता है। आप किसी भी कार्यालय में चले जाओ, बिना पैसे कोई काम ही नहीं होता। आप जाके देख लो, आप ले जाओ। क्या करते सर आप? मैं तो वकालत करता हूँ। वकालत करते हैं, तो आपका तो काम ही यही है। मेरा काम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना नहीं है, मेरा काम भ्रष्टाचार को रोकना है, ख़त्म करना है, उसके खिलाफ बोलना है, उसके खिलाफ लड़ना है, ऐसे लोगों के खिलाफ खुल के सामने आना है। तो आप आएंगे सामने खुल के? मैं खुल के हूँ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। आपका चैनल ऐसा तो है नहीं गुपचुप रहेगा, ये लोगों में आप फैलाओगे। तो मैं तो खुद कह रहा हूँ, आपके सामने आके कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ चोट होनी चाहिए, और सार्थक चोट होनी चाहिए, ऐसा नहीं दिखावटी की चोट नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, आप तो इंडिया में ये मान के चलो सबसे बढ़िया आचार भ्रष्टाचार है यहाँ। हाँ, सबसे बड़ा इंडिया का सबसे बड़ा आचार भ्ष्टाचार। भ्रष्टाचार है। कैसे खत्म होगा भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार ऊपर से खत्म होगा, नीचे से नहीं होगा। आप 2 पटवारी को पकड़ लो और 2 क्या नाम सिपाहियों को पकड़ लो, 2 कर्मचारियों को पकड़ लो, इससे नहीं होगा। मोटे लेवल पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है ना, वो इसकी देन तो वो है। तो वो मोटे जड़ें लेवल तो वो है। मोटे लेवल पर पकड़ा है अरविंद केजरीवाल को, हेमंत सोरेन को। यार आप ये बात बताऊँ, देखो मैं है ना निष्पक्ष बोलता हूँ, मैं किसी पार्टी वार्टी का चश्मा लगा के नहीं बैठता हूँ। अगर आप पकड़ रहे हो तो ये जितने बीजेपी में जा रहे हैं इनको रोको ना, सबको इनको पकड़ के उठा के जेल में बंद करो ना, पार्टी मत लो, इनको माड़ा मत पहनाओ, इनको हथकड़ियाँ पहनाओ। आप काफ़ी खुल के बोल रहे हैं। मैं खुल के ही बोलता हूँ हमेशा, मेरी आदत ही ऐसी है।
इसलिए आप बोलने से भी बच रहे हैं कि पता नहीं अभी किसका माहौल है। नहीं, माहौल तो बता नहीं पाता ना आदमी के। देखो, मैं कोई भी आदमी होता है उसको किसी को पता नहीं होता है। माइंड हमने बीजेपी का बना रखा है, लेकिन इस तरह के जो इश्यूज आते हैं ना, तो सोचने के लिए भी एक बार आप विवश हो जाता है आदमी, क्या करे, किसको दें, ऑप्शन भी तो होना चाहिए। ये बात आपकी ठीक है कि भाई आदमी निष्पक्ष हो, हाँ, भ्रष्टाचार न हो। अब भ्रष्टाचार तो ऊपर से होगा ख़त्म, जब भी होगा नीचे वाला क्या करेगा। देखो, भ्रष्टाचार को बढ़ावा तब मिलता है जब भ्रष्टाचारियों का माड़ा पहनाओ। माड़ा। भ्रष्टाचारियों को जूते मारोगे ना, भ्रष्टाचारियों को उठा उठा के जेल में बंद करोगे, तब भ्रष्टाचार मिटेगा। ऐसे भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। आप उनको प्रोत्साहित करोगे, प्रोत्साहित करने से नहीं, हतोत्साहित करो उनको। लोगों में मैसेज जाना चाहिए अगर भ्रष्टाचारियों को इस पार्टी ने क्या क्या किया है। आप दूसरी पार्टी के भ्रष्टाचारियों के ऊपर तो आप कुछ भी करो, और खुद की भ्रष्टाचारी है ना, जो छांट के दूसरी पार्टियों के सबको आप अंदर लेके आओ। तो ऐसे तो जो मूल बीजेपी के कार्यकर्ता ना, वो भी जो दुखी हमारे है। जैसे, वो सब बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। मतलब आपके मन से निकल ही गया कि मैं भी बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आँख बंद कर लूँ। मेरे घर में मैं हूँ और मेरा बाप है जो चोरी करता है, डकैती करता है कि नहीं, और कुछ गंदे काम करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आँख बंद करके ये कह दूँ मेरा बाप है इसलिए उसकी बुराई नहीं करूँ। मेरे को बोलना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें रुकेंगी, नहीं तो रुकेंगी नहीं, ये बढ़ेंगी, है कि नहीं। मोदी जी हैं आज 70-75 के हैं, लेकिन ऐसे कहते हैं 24 घंटे काम, 18-18 20-20 घंटे काम करता हूँ। एक कैपेसिटी होती है आदमी की। मैं ये नहीं कहता कि वो ही मतलब युवा ज़्यादा काम कर पाएगा। बुज़ुर्ग में भी अनुभव होता है, बुजुर्ग ने दुनिया देखी है, उसको अनुभव होता है। युवा में तेज़ होता है, काम करने की ललक होती है। कोई काम होता है वो एक बार में नहीं होता, उसको 10 चक्कर काटने पड़े किसी कर्मचारियों के, अधिकारियों के, ऑफिस के, तो वो काटता है। तो ये चीज़ तो सेकेंडरी हो जाती है ना। पिछली बार आपके यहाँ से सांसद राज्यवर्धन जी थे 10 सालों से, उन्होंने झोटवाड़ा में कोई काम नहीं करवाया? नहीं, मतलब कोई आप ऐसा 1-2 काम बताओ भाई ये काम करवाया, फिर मैं उसके ऊपर टिप्पणी करूँ। आप बताइए, मैं तो सवाल पूछूंगा। नहीं, मैं तो अभी इनसे पूछ लो जो पास में बैठे हैं, भाई कोई 1-2 काम ऐसा हो, फिर उसके ऊपर मैं टिप्पणी करूँगा। क्या लगता है सर आपको, आप बताइए। नहीं, अपने नॉलेज में तो नहीं है ऐसा। चलो इनसे। मेरी नॉलेज में नहीं, मैं तो यहाँ का हूँ ही नहीं, इसलिए ज़्यादा राजस्थान के तो बारे आपके लोकसभा क्षेत्र कौन सा लगता है, आप जहाँ रहते हैं? नहीं लगता है। आपके भी जयपुर ग्रामीण लगता तो थोड़ा लगा। है? आप यहाँ रहते हो तो आपको पता नहीं कि क्या काम हुए हैं, क्या काम नहीं हुए। भाई पता तो क्या है, ऐसा है जो काम हो रहे हो तो सामने देखते हैं। पानी का, जैसे पानी का इन्होंने लास्ट टाइम में करवाया अभी, जो बिसरपुर वाला है, लेकिन ये काम अभी हुआ कहाँ, पूरा पाइपें डाल दी, लेकिन अब जब जनता को पीने को पानी मिलेगा जभी तो कहीं ये काम हुआ है। मतलब पानी की समस्या बड़ी समस्या है। हाँ, पानी की तो है ही। इसके अलावा इसके अलावा तो और समस्याएं तो अब लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं। अरे आप, मैं बताता हूँ आपको, खुल के मैं बोलता हूँ ना। आप है जो पृथ्वीराज नगर में जाओ, वहाँ रोडों की ये स्थिति है मेरे हिसाब से, किसी दूर मतलब गांव में जहाँ पे आज से 50 साल पहले स्थिति थी ना, वो आज पृथ्वीराज नगर के रोडों की स्थिति है। वहाँ पे धूल उड़ती है, आप आओगे जाओगे ना, धूल उड़ती है। और अपनी बीबी को आप पीछे बैठा करके ले जाओ ना स्कूटर पे, बार बार हाथ लगा के चेक करना पड़ता है। हमारी अभी शादी नहीं हुई है। मैं आप तो बार बार हाथ लगाना पड़ता है, गिर तो नहीं गई कहीं। गिर तो नहीं गए, पीछे बैठी तो है। इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, आप जाके देखो जयपुर ग्रामीण, ये इसमें क्या नाम है आपके पृथ्वीराज नगर में। तो इसकी जिम्मेदार कौन है इसका? इसकी जिम्मेदार तो सरकारें हैं। कौन सी सरकार है? 5 साल बीजेपी रहती है, 5 साल कांग्रेस रहती है। देखो, हमने तो दोनों सरकारों में रहे हैं, पिछली में भी रहे हैं, इसमें भी हैं। पिछली 5 साल में भी ऐसे पड़ा था स्थिति, अभी भी 2-3-4-5 महीने हो गए हैं, अभी भी ऐसी स्थिति। उससे पहले बीजेपी थी तब भी ऐसी स्थिति। तो इसका समाधान लगता है आपको इस बार हो पाएगा, या इस बार भी ऐसे 5 साल निकल जाएंगे? देखो, आस पे ही तो जिंदा रहता है आदमी, आस नहीं है तो क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ, ये नहीं, मैं किसी पार्टी विशेष के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं ये कहता हूँ कि राजस्थान की राजधानी के अंदर ये स्थिति है, कोई भी सरकारें आ रही है जा रही हैं, तो आप दूर दराज तो गाँव में तो आप देखो क्या स्थिति होगी। सर, ये तो स्मार्ट सिटी है जयपुर, तो स्मार्ट सिटी है तो उसके तो मैं चित्रण कर रहा हूँ ना आपको, उसी का चरित्र चित्रण मैंने किया है। आप खुद जा करके जब इसमें पृथ्वीराज नगर में जाके देखो, आप ऐसे धूल उड़ती है जैसे शाम को गांव में भेड़ बकरियां आती है ना कहीं, आपने देखा हो गोधूली वेला के समय जानवर ऐसी मिट्टियाँ उड़ती है, आसमान तक चली जाती, ऐसी अभी जाके देखो आप, ये स्थिति है पूरे पृथ्वीराज नगर के अंदर। जबकि हमारी जो कॉलोनी है उनका नियमन हो चुका, उसके पैसे जमा करवा दिए, फिर भी अब तक देखो ये धूल माटी उड़ती है। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में आपके क्या विचार हैं? राहुल गांधी अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है, और मैंने तो ऐसा सुना है कि भाई आपके 2-2 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री ले रखी। मैं किसी का कोई विरोधी नहीं हूँ,
मैं कोई भी आदमी में कोई अच्छाई होती है वो ढूंढता हूँ, किसी में बुराइयाँ होती हैं मैं नहीं ढूंढता, मेरी नेचर में नहीं है। और अशोक गहलोत? अशोक गहलोत ने काम जनता के लिए, जैसे दवाइयाँ फ्री करी थी आपके, जैसे मतलब पशुओं के लिए दवाएं फ्री, कुछ अच्छे काम किए थे, कुछ बुरे भी किए, उसका नतीजा घर बैठे हैं। चलिए, तो आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। आप